बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। आप सभी सुंदर साथ जी को कोट सौ बार प्रणाम करते हुए, वंदन करते हुए हमारा प्रणाम आप सभी स्वीकार करें। प्यारे सुंदर साथ जी, आज 25 दिसंबर क्रिसमस डे पर हम सब इस ब्रह्म ज्ञान के माध्यम से जानने का प्रयास करेंगे कि क्या ईसाई धर्म में भी उस पर ब्रह्म परमात्मा का ज्ञान है। तो यही बिंदु सोच करके हम आप सभी के बीच ईसाई धर्म पर उस सच्चिदानंद, जिसको बाइबल में लिखा गया है द लॉर्ड कंपैरिजन ऑफ ट्रूथफुलनेस डिविनिटी एंड अल्टीमेट ब्लाइस, वह परमात्मा सतचित आनंद स्वरूप है। तो हम जानने का प्रयास करेंगे कि यह परमात्मा सतचित आनंद स्वरूप है। अगर ईसाई धर्म में बाइबल में लिखा गया है तो इसके पीछे इतिहास क्या है। अगर परमात्मा सतचित आनंद का वर्णन इसमें है तो ज़रूर इसके जो प्रवर्तक हैं जीसस ज़रूर इस पर अपनी बात रखे होंगे कि वह परमात्मा कौन है। क्योंकि हम सब जानते हैं कि जीसस आज के 2000 वर्ष पहले ये इस भारत में उनका आगमन हुआ था, इस धर्म का आगमन हुआ था। और इस संप्रदाय को चलाने वाले ईसा मसीह अर्थात जीसस का जन्म आज के 6 ईसा पूर्व माना जाता है, और वो भी 25 दिसंबर को। यह यहूदा रोमन साम्राज्य में इसका अवतरण हुआ, और ईसाई धर्म के सभी लोग ईश्वर के अवतार के रूप में इनको मानते हैं। जबकि इंजील, तौरेत, जबूर का भी ज्ञान बाइबल के अंदर है, इनका मुख्य ग्रंथ बाइबल है। लेकिन कहीं भी ये नहीं स्पष्टीकरण किया गया है कि जीसस का जन्म 25 दिसंबर को ही हुआ था। यह खाड़ी कल्चर का पूरा व्यवस्था है, खाड़ी देशों का यह भाव है। जबकि इंडिया भारत एक हिंदुत्व को समझते हुए, वैदिक को समझते हुए उस लॉजिक पे चलता है। और भारत में जो परंपरा है वह साल का नया शुभारंभ चैत से शुरू होता है। जबकि यह विदेशी संस्कार के माध्यम से लोग जोड़ लेते हैं कि 25 दिसंबर को उनका जन्म हुआ था, और 6 दिन के बाद से छठिहार मनाया जाता है, और अगला दिन 7वें दिन 1 जनवरी मनाया जाता है, और उसके माध्यम से नए सत्र की शुभारंभ हो जाती है। नए सत्र का मतलब नया सब कुछ। तो अभी तो भैया भारत में आप बड़े धूमधाम से ईसाई धर्म को मना रहे हो, क्योंकि मैं कल अभी हाल ही में मैं दिल्ली में मैं देख रहा था कि सभी परिवार लोग अपने अपने छोटे बच्चों को, कुछ बड़े लोगों को भी लाल रंग का ड्रेस पहन करके, टोपी पहन करके, जितने भी विद्यालय हैं उस तरह के सभी लोग अपने अपने चर्च जैसा बना करके ईसाई धर्म का प्रतिपादन यहाँ पर कर रहे हैं। मुझे बहुत अजीब सा लगा कि अरे भैया, जहाँ पर हिंदुत्व का सब कुछ समर्पण करने वाले इतने बड़े देवी देवता परमात्मा के उद्घोष इस भारतवर्ष में होता है, और वहाँ पर इस तरह की परंपरा। जबकि भारत में नया का मतलब होता, आप देखेंगे फाल्गुन मास में, मतलब फरवरी में जितने भी प्रकृति की पौधे हैं वह सब पौधे अपनी पुरानी पत्तियां त्याग करके नई कोमलता, नई पत्तियां, नई फल फूल देते हैं, जिससे नया सत्र शुभारंभ हो जाता है। अर्थात सब कुछ नया बन जाता है, उसे हम नया साल कहते हैं। ये भारत की परंपरा है। जबकि हम सब 1 जनवरी को या 25 दिसंबर को जन्म मान करके मनाना शुरू कर देते हैं, और 7वें दिन मतलब वर्षगांठ के बाद से नए साल मनाना शुरू कर देते हैं। जबकि यह भारतीयों के लिए यह शोभा नहीं है, प्यारे सुंदर साथ जी।
और कहीं भी शास्त्रों में प्रमाणित नहीं है कि 25 दिसंबर को ही उनका जन्म हुआ था। केवल एक व्यंग्यात्मक भाव को लेकर के इस पूरे संसार के लोग में सबसे ज़्यादा अगर देश देखा जाए तो ईसाई धर्म के अनुयायी हैं लोग, लेकिन वहाँ सभी लोग 25 दिसंबर को मनाते हैं और उसी को देखा देखी भारत में भी यह परंपरा इस समय चरम सीमा में है। दूसरी बात, यहाँ पर कुछ पैसों के दम पर धर्म परिवर्तन हो रहा है। प्यारे सुंदर साथ जी, अब विचार कीजिए, उनका खान पान रहन सभी बिंदुओं पर अगर आप विचार करेंगे, मैं ज़्यादा इस पर चर्चा नहीं करूँगा क्योंकि यह धर्म के जो अनुयायी हैं वह मांसाहार को ज़्यादा प्रयोग करते हैं और सीधी सी बात है कि मांस ग्रहण करने वाला व्यक्ति उस परमात्मा को नहीं जान सकता, उसके अंदर मानवता नहीं आ सकती। जबकि ईसाई धर्म की जो किताब है, किताब के द्वारा जो ईश्वरीय अंश जीसस के अंदर उतरा था वो ज्ञान महत्वपूर्ण है। वह स्पष्ट रूप से इस संसार में वो बता दिए थे कि हम सब परमात्मा के संतान हैं। और उन्होंने एक भाव में और कहा है कि कलयुग में यह एक ऐसा समय आएगा कि हमें लेने के लिए फिर हमारे माता पिता आएंगे। उन्होंने कभी नहीं कहा जीसस ने कि वह पर ब्रह्म परमात्मा हमारे पति आराध्य है या किस भाव से है, इन बिंदुओं पर उन्होंने चर्चा नहीं किया है। जीसस सीधे शब्दों में कहा है कि वह परमात्मा हम सभी उनके संतान हैं और एक न एक दिन वो हमें लेने के लिए माता पिता के रूप में प्रकट होकर के इस संसार में आएंगे। जबकि बाइबल में देखा जाए तो स्पष्ट रूप से वर्णन किया गया है और बहुत से लोगों ने विचार भी किया है कि उसमें भी 3 तरह का परमात्मा को दिखाया गया है। जैसे हिंदू धर्म में क्षर, अक्षर, अक्षरातीत, मुसलमान धर्म में ला इलाहा इल्लल्लाह और उसी तरह इस ईसाई धर्म में भी 3 तरह के पुरुष का वर्णन किया गया है। पहला गॉड के उन्होंने डिफिनीशन किया है, जी से जनरेटर अर्थात पैदा करने वाला ब्रह्मा जी, ओ से ऑपरेटर इसको संचालन पालन पोषण करने वाले भगवान विष्णु और डी से डिस्ट्रक्चर अर्थात नाश कर देने वाला भोले बाबा। इन तीनों स्वरूपों को उन्होंने गॉड बताया और कहा कि यह गॉड पूरे समस्त यूनिवर्सल इस ब्रह्मांड को चलाते हैं। दूसरा उन्होंने कहा कि दूसरा पुरुष बाइबल में उन्होंने वर्णन किया है क्रिएटर या ट्रुथ शब्द का प्रयोग किया है। क्रिएटर मतलब जो सत्य है, सत्य पुरुष जो भगवान को पैदा किया है वह दूसरे ब्रह्मांड में रहता है। और तीसरा पुरुष का बाइबल में उन्होंने प्रयोग किया है सुप्रीम ट्रुथ गॉड इज ओनली वन, अर्थात वह दोनों पुरुष से उत्तम एक तीसरा पुरुष है और वही परमात्मा कहलाने योग्य है। तो कुरान पाक में इमाम मेहदी के आने के बारे में जो बात कही गई है वही बात हिंदुओं के ग्रंथ में बुद्ध निष्कलंक अवतार के रूप में सच्चिदानंद पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के आगमन की भी विषय बात कही गई है। और यही बात बाइबल में भी कही गई है ईसा मसीह के द्वारा कि अपने माता पिता की महिमा सहित आने के उन्होंने संकेत दिया है। तो प्यारे सुंदर साथ जी, ये तो संसार में क्रमबद्ध सभी धर्मों में अगर देखा जा रहा है तो सभी धर्मों में यह व्याख्या अच्छी तरह से किया गया है कि वह परमात्मा कब आएंगे। और इसमें भी बहुत अच्छी तरह से वर्णन किया गया है कि ईसा मसीह भी बताए हैं कि परमात्मा वो कब आएंगे और वह समय डेट निश्चित करके इस संसार को उन्होंने बता भी दिया। वह ज्ञान अगर आप बाइबल पढ़ते हैं, बाइबल के बारे में जानने का प्रयास करते हैं तो वो अच्छी तरह से इस संसार को बाइबल में बताया गया है। और
दिखाया भी गया है कि परमात्मा संसार को हुक्म से बनाया है, परंतु वह जब आएगा तो उसको कोई पहचान नहीं पाएगा। ये बाइबल में है। और दूसरा चीज़ उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि माई शिप रिकॉग्निशन इज माई वॉइस एंड नो देम एंड दे फॉलो मी। उन्होंने कहा है कि मेरी आत्माएं मेरी आवाज़ को पहचानती हैं और मैं उनको पहचानता हूँ, वह मेरी ही समर्थन करेंगी, अर्थात मेरा ही अनुकरण करेंगी। और कलयुग के कुछ ही समय बाद, कलयुग के लास्ट चरण पर हम अपने समस्त आत्माओं को लाने के लिए वहाँ पर प्रकट होंगी। स्पष्ट रूप से बाइबल में भी वर्णन है। परमात्मा ने कहा है कि रुक जा, मैं अपने आप अपनी ब्रह्म सृष्टियों को ढूंढूंगा। वह जहाँ कहीं भी भटक रही है, वह जगह जहाँ पर धुंधले और अंधियारे दिन है, वहाँ जाकर मैं मिलूँगा। वह इस दुनिया के जीवों के साथ मिल गए और उनको उनके देश से निकालकर अपने मूल वतन परम धाम लेकर के आऊँगा। ये वह ईश्वर का अंश जीसस के अंदर उतर करके इन सभी बिंदुओं पर चर्चा कर रहा है। ईसा मसीह ने परम धाम के भी विषय में जो इस प्रकार कहा है कि आप जहाँ नीचे मृत्यु लोक से हो और मैं उससे परे हूँ, आप इस ब्रह्मांड के हो और मैं इस ब्रह्मांड का नहीं हूँ। जो परम धाम से आएगा वही परम धाम की बातें करेगा। आप यह कैसे मानोगे कि मैं जो बात कर रहा हूँ वह परम धाम की है? आप जो जानते हो उसकी बातें करते हो, जबकि मैं जहाँ से आया हूँ और जिसकी साक्षी रूप हूँ उसकी मैं बात करता हूँ। और उन्होंने कहा भी कि मेरे पिता का परम धाम जहाँ अनेकों मोहल्लाते और कमरे हैं, मैं वहाँ जाकर आपके लिए जगह बनाऊंगा। मैं फिर से आऊँगा, मैं आपको खुद वहाँ से लेकर चलूँगा। मैं जल्द ही आऊँगा, आप धीरज रखिएगा। और उस परमात्मा का नाम बताऊँगा। उस शहर का नाम न्यू जेरूसलेम बताया था, जो पद्मावती पुरी धाम पन्ना के नाम से प्रसिद्ध हुई। और उन्होंने कहा भी कि मैं परम धाम देखा हूँ। वह परमात्मा तेज गति से घोड़े के ऊपर सवार होकर ज्ञान रूपी तलवार वाले, ईमानदारी और सत्यता से न्यायपूर्ण होगा। उनकी आंखों में सत्य की ज्योति होगा। उसका नाम लिखा हुआ होगा, परंतु कोई नहीं जानता कि वह गार्ड के रूप में पहचाने जाएंगे। और बुद्ध निष्कलंक अवतार आप देख लीजिए कि संसार में हम लोग चारों तरफ प्रचार प्रसार कर रहे हैं, लेकिन लोग जल्दी स्वीकार नहीं कर रहे हैं। तो प्यारे सुंदर साथ जी, यह भाव ईसाई धर्म में भी जीसस के द्वारा इस संसार को पता भी हो चुका है कि वह पर ब्रह्म परमात्मा कौन है। तो यहाँ तो देखा जाए कि इतनी बड़ी विडंबना है कि हिंदू के जो रीति रिवाज है, हिंदू में डायरेक्ट बुद्ध निष्कलंक अवतार का प्रादुर्भाव हो चुका है। इतना कहने सुनने के बावजूद भी जागनी नहीं हो पा रही है। तो विचार कीजिए कि ईसाई धर्म के जो जीसस के अंतःकरण में जो ज्ञान उतरा है, उसका अगर हम लोग यहाँ पर वर्णन करें, यहाँ उसकी बातें करें, तो कहाँ तक सफलता मिलेगी। इसीलिए अगर आप हिंदुत्व हैं तो धर्म परिवर्तन ना करें, और हिंदुत्व में ही वह अवतार जिसको जीसस ने बताया था वह प्रत्यक्ष रूप में प्रकट हो चुका है। केवल भाषा की अंतर है प्यारे सुंदर साथ जी। और आप बुद्ध निष्कलंक अवतार की कथाओं को समझें, उनकी बीतक को समझें और अपने आप को कृतार्थ करें, और कृतार्थ करके इस जीवन का कल्याण करें। इसीलिए प्यारे सुंदर साथ जी, आज मैं जीसस के ऊपर ये बातें बताया कि जीसस एक विदेशी व्यवस्था है, उसके चक्कर में ना पड़ें। उसके जितने भी सिद्धांत हैं वह खाड़ी देशों का कल्चर है। वह अपने ही भाषा में वहाँ के जागनी करा रहा है वह व्यवस्था, और जो व्यवस्था अपने यहाँ पूर्ण रूप से उजागर हो चुकी है, उस व्यवस्था के प्रति आप चल करके अपने आप को कृतार्थ करें। इन्हीं शब्दों के साथ कोटि